देखिए, हम पढ़ा रहे थे दहन और ज्वाला, उसमें हम दहन वगैरह के बारे में सब बता दिए थे। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हम लोगों को देखना है। देखिए, ये बैच चालू हो रहा है मैथ स्पेशल, अगर इसमें आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आग लगने पर कई बार हम पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग क्यों बुझ जाती है? चलिए बताइए, इसका उत्तर बताइए अपने से आप लोग कि पानी डालने से आग बुझ क्यों जाता है। पानी डालने से आग जो है बुझ क्यों जाता है, चलो बताओ। देखो, आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही न मिले तो आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। जब हम लोग पानी डालते हैं तो पानी वाष्प में बदल जाता है, गर्म होकर के किस में बदल जाता है? वाष्प में। आग को चारों तरफ से घेर लेता है, और जब घेर लेता है तो ऑक्सीजन वहां जाने ही नहीं देता है, और जब ऑक्सीजन जाने नहीं देता है तो आग जलेगा कैसे? आग जलता नहीं है। आग जलता नहीं है तो क्या होता है? वहां पे बुझ जाता है। क्या हो जाता है? बुझ जाता है। आग पर पानी डालने से ज्वलनशील पदार्थ ठंडा हो जाता है, आग का फैलाव बंद हो जाता है। आग पर पानी डालने से भाप भी बनता है, जो कि आग का ऑक्सीजन से संपर्क क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। ऑक्सीजन के अभाव में आग नहीं जल पाता है, अतः पानी डालने से आग बुझ जाता है। पानी डालने से आग कैसे बुझता है, समझ में आ गया? आग जैसे ही पानी फेंका जाता है तो सबसे पहले आग फैलता नहीं है। दूसरा चीज कि भाप बनता है, भाप बन के इसको चारों तरफ से क्या कर लेता है? घेर लेता है। तो घेर लेता है तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो ये जलेगा कैसे? ऑक्सीजन चाहिए ना, क्योंकि बताए थे दहन के लिए पोषक पदार्थ चाहिए। दहन का पोषक पदार्थ चाहिए। दहन का पोषक पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है वो? ऑक्सीजन। बात समझ में आ गया? आग डालने से, पानी डालने से कैसे बुझता है ना। अगला सवाल है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर उस पर काला बलय क्यों बनता है? मोमबत्ती की ज्वाला बिल्कुल सही जल रहा है, और ऊपर कुछ रखिएगा तो मैं देखिएगा कि करीखा लपेटा जाएगा। क्या लपेटा जाएगा? करीखा लपेटा जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो, ये मोमबत्ती है, जलेगा तो ऐसा धुआं जैसा आएगा, ऊपर कुछ रखिएगा तो करिया हो जाता है। चाहे लैंप वैम्प घरे होगा, ललटेन उल्टेन होगा, तो देखिए होंगे ऊपरा जो होता है ओकरा में करिखा लपेटाइल रहता है। वो घरे जो होती हैं दादी लोग, वो काजर पारती हैं, काजर अखिया में लपेटे वाला। तो काजर जो करती हैं तो उसमें करिखे होता है। वो 2-3 रुपए का मिलता है, वो पुचपुचौआ एथुप के दुकान पास मेडिकल के ओकरा के लपेट के आंखी में लपेट देती है। बाबू हमर काजर करी तो टीका करी तो ओकरा के टोना ना लगी, तो ओ खती कर देती हैं। वो टोना बचा लेती हैं। वो चुड़ैल, डायन, ये सब से रक्षा करता है। वो कौन करता, क्या करता है? वो रक्षा करता है। पता नहीं टीका से रक्षा हो जाता है। ठीक है, अब बाद में तनी बड़े को लेके हो जाओ, ओकरा के रक्षा करने के लिए टीका लगा दीजिए तो वो विद्रोह कर देगा घरे। हम भोरे घर के निकलम ना, अब घरे में रहम। मोमबत्ती की ज्वाला, मोमबत्ती जो है हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है। जब मोमबत्ती जलती है तो उसकी ज्वाला से कार्बन निकलती है, और यही कारण है कि मोमबत्ती की ज्वाला पर कांच का प्लेट ले जाने पर उस पर काला वलय बनता है। ये जो मोमबत्ती उजला दिख रहा है, ये कार्बन से बना हुआ है। किससे किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और कार्बन से। और कार्बन जलेगा तो करिखा आएगा ही आएगा, तो करिखा आएगा तो करिखा में ना वो लपेटा जाता है ऊपर। तो मोमबत्ती जब जलता है तो क्या आता है? कार्बन भी जलता है साथ में। कार्बन जलेगा तो क्या आता है? काला आता है। काला चीज कुछ होता है, और इसी कारण से ये कांच का प्लेट ले जाने पर क्या बन जाता है? काला वलय बन जाता है। अरे कोई दिक्कत है? यदि किसी दुर्घटना में कोई आग की चपेट में आ जाए तो उसे कंबल में लपेट दिया जाता है। ऐसा क्यों? कंबल में लपेट दिया जाता है। सुने होंगे कंबल डाला जाता है। गैस वैसे आग लगे तो वहां पे कंबल वम्बल फेंक दो। वहां पे पानी डालोगे गैस वाला आग पे ना तो बुझेगा नहीं। सिलेंडर एलपीजी जो होगा उसका गैस का आग आप पानी से नहीं बुझा सकते हो, क्योंकि पानी से बुझाओगे तो वो ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि गैस है वो। जैसे ही पानी डालोगे गैस ऊपर आ जाएगा। पेट्रोल से आग लगेगा और तुम बुझा लोगे, पानी ले पॉसिबल नहीं है, पेट्रोल हल्का होता है।
जैसे ही पानी डाला गया तो पेट्रोलवा के ऊपर, पनिया के ऊपर पेट्रोल आ गया, बोले तू डालेगा पानी हमारे ऊपर है, अब ऊपर आके फिर जलने लगेगा, तुम फिर डालोगे फिर ऊपर आ जाएगा, बुझा रहे ना। तो यदि किसी दुर्घटना में कोई आग की चपेट में आ जाए तो उसे कंबल में लपेटा जाता है, कंबल उसको उड़ा दीजिए बढ़िया से। उसे क्या होता है कि ऑक्सीजन का आपूर्ति क्या हो जाता है वहां पे, कटेगा। कंबल लपेटने पर उसका ऑक्सीजन का आपूर्ति क्या हो जाएगा वहां पे, कट जाता है। आग की चपेट में आने वाले व्यक्ति को उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है। ऐसा करने से आग को हवा अर्थात ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में आग बुझ जाती है और व्यक्ति जलने से क्या हो जाता है, बच जाता है। ऑक्सीजन का आपूर्ति रोको, ऑक्सीजन का आपूर्ति रुकेगा तो आग लगेगा नहीं, आग लगेगा नहीं तो आग बुझ जाएगा। बात समझ में आ रहा, क्या करें हम। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है। जंगल में कभी कभी अपने से आग लग जाता है, ऐसा क्यों होता है। लकड़िया जो सुखाइल सुखाइल होता है वो हवा बहता है तो रगड़ करता है, क्या करता है, रगड़ करता है। ऐसे आप हाथ करो, करो हाथ जिसका है करो, इसका हाथ नहीं तो कहां से करेगा। हाँ देखो ध्यान से, गरम लग रहा है। अब सोचो ऐसा ही अगर तुम्हारा हाथ पर ऐसा ही करते रहोगे आग लग जाएगा, फोड़ा हो जाएगा, उस देर में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तुम 5 मिनट से दबा के करते रहो, खाली कस के दबा के करो, देखो कितना गर्म लग रहा है। अब लग रहा है गर्म है, आग लग जाएगा। यही से कोई बोलता है ज्यादा तो बोला चुप रही है, नहीं तो घर्षण के कारण आग लग जाएगा। तो आग लग जाएगा वहां पे, वो सही लकड़ी में होता है, आतना न रगड़ाता है वो कि आग लग जाता है, और वही अगिया चारों ओर क्या हो जाता है, फैल जाता है। देखो कभी कभी जंगलों में अपने आप क्या लग जाती है, आग लग जाती है। यह घटना प्रायः कब होती है, गर्मियों में। जब हवा तेजी से बहती है तो वृक्ष की 2 सूखी डालियों के बीच क्या होता है, घर्षण। इस घर्षण से ताप उत्पन्न होता है और ताप से क्या उत्पन्न होता है, आग। यही आग जंगल की सूखी घासों लकड़ियों के माध्यम से पूरे जंगल में फैल जाती है। इसके अलावा बिजली गिरने पर भी जंगल में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। आग लगने का कारण समझ में आ गया क्या हुआ, कि घर्षण के कारण आग लगता है। किसके कारण आग लगता है, घर्षण के कारण। एक गोलू नाम के लड़का था, वो आधा पेट्रोल आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। गोलुआ जो था आधा पेट्रोल लिया और आधा पानी लिया, अब मिश्रण बना दिया। क्या बना दिया, मिश्रण। अब इस मिश्रण को कपड़ा के मिश्रणवा में वो कपड़ा डाल दिया। क्या डाल दिया, अब बताओ आग लगेगा कि नहीं लगेगा। आधा पेट्रोल लिया है और आधा पानी लिया है और मिश्रण बना करके आग लगा दिया कपड़वा में, तो बताओ कपड़ा में आग लगेगा कि नहीं लगेगा। हम तुरंत बताएं कि पेट्रोल हल्का होता है, पानी में डालोगे तो पनिया के ऊपर हो जाएगा। आग लग गया, कपड़वा भिंजल था, लेकिन एक वहां पे ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आया, आग तो लगा लेकिन कपड़वा नहीं जला। आप देखे होंगे ललटेन उल्टेन का बतिया जलता है जब, तो आग तो लगता है लेकिन बतिया उतना नहीं जलता है। और तुम बिना कभी तेल के जलाना ओकरा के 5 मिनट में बुता जाएगा वो। तो हुआ क्या यहां पे बताओ, आग लगा लेकिन कपड़ा नहीं जला। ऐसा कैसे हुआ, ये था कपड़ा। रेगुलुआ कपड़ा ले बड़े नहीं ले जाएगा, ई था कपड़ा। एकरा के भिंजैले था पानी से और पेट्रोल से। पेट्रोलवा था ऊपर, आग बारा गया तो पेट्रोलवा पे तो लगा, लेकिन कपड़वा पानी से भिंजल था। तो असली में जो आग लगा है वो कपड़ा में नहीं लगा है, पेट्रोल में लगा है। बात समझ में आ गया। और वही हाल हो गया कि किसी मूर्ति को कपड़ा पहना करके उसमें सलाई बारो, तो मूर्तिया के माटी से बनल होगा तो मटिया थोड़े ना जलेगा, ऊपर ऊपर का क्या जलेगा, कपड़ा जलेगा। बात समझ में आया। तो यही से कपड़वा नहीं जला। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। पानी से भींगा होने के कारण कपड़ा का ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वह जलने से क्या हो जाता है, बच जाता है। पेट्रोलवा जला लेकिन पानी से भींगल कपड़ा है, इसलिए वह नहीं
जला। बात समझ में क्या क्या हुआ? अगला, माचिस को जलाने के लिए माचिस के डिब्बी से उसे रगड़ा जाता है। उसको रगड़ा क्यों जाता है? ऐसा कहने की हवा में कभी छत पर रगड़ के उसको माचिस जलाए हो? छत के गर्मी के दिन में तुम छतवा पे रगड़ोगे तो जल जाएगा वो। हाँ जल जाएगा, छत पे रगड़ोगे तो जल जाएगा वो। कैसे? गरम, खाली उसको घर्षण चाहिए। अब ये नहीं कि लेके हिजा रगड़ोगे, हिजा ना जलेगा वो। उतना घर्षण चाहिए जितना से जल जाए। ये देखो अदम ये रगड़ रहा है ना, ये जला देगा। कैसे जलाएगा? माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, माचिस के डिब्बी पर लाल फास्फोरस तथा सल्फर का क्या लगा रहता है? लेप लगा रहता है। तीलियों पर पोटेशियम क्लोराइड का रसायन लगा रहता है। फास्फोरस घर्षण से आग पैदा करता है। फास्फोरस जो है घर्षण से क्या पैदा करता है? आग पैदा करता है। अतः माचिस को जलाने के लिए माचिस की तिल को फास्फोरस वाले भाग पर क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये फास्फोरस है। जब दोनों में रगड़ होता है, रगड़ोगे इसे तो यहां पे आग पैदा होगा। क्यों आग पैदा होगा? क्योंकि घर्षण के कारण वो गर्म हो गया। अब गर्म हो गया यानी कि उसको ज्वलन ताप मिल गया। ज्वलन ताप मिल गया तो बस जलने लगा। जलने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है? ज्वलन ताप का। समझ में क्या हुआ यहाँ पे? घर में होने वाली और आग से असावधानी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों के साथ कीजिए। आग से, अच्छा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से बचा लोगे तुम? इतनी मनी आग है, हैं? इतनी मनी आग है। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड दिखता तारा उनमें से 1% ना तुम बोले हम अपना खातिर रखले बनी हो रखे। हाँ हाँ, पैसा लगा है। हाँ वो लोग का डिबोएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए हमको जाके जलाएंगे। वो 7,000 के किन के रखले बनी हम। बोले ना कोई जोर जाओ, हम अपना घर खातिर रखले बनी। हाँ दूसरों के कितने ना तो 7,000 रुपया तो हमारा को भी है। 1,000 बेची दो, 8,000 दो। अरे तो ऐसा ही दे देंगे हम। और बहरिया को लगा 3-3 हजार का है तो 3500 लेंगे तभी ना देंगे, ना तो जोर ना हो। आग से होने वाली असावधानी ऐसा नहीं है। आग से होने वाली असावधानी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों के साथ। देखिए घर में भयंकर आग लगा है तो इस ऐसा किसी के घर में ना लगे, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है ये बताना है। चलो बताओ 2-4 को पॉइंट आप लोग भी क्या कर सकते हो आग से बचने के लिए। विकास पॉइंट डालेंगे एक बार। आग से बचने का उपाय पूछ रहे हैं कि आग से, आग लगे ही ना, आग लगेगा तब तो पानी डालवे करेंगे ऊपर पे। क्या करेंगे जी? छोड़ देंगे जलते हुए। हनुमान जी को बुलाएंगे कि जहां जहां बचल है तहां तहां और पोछिया में धरा के और जला दीजिए। आग से होने वाली क्या होता है? किसी ज्वलनशील पदार्थ को रसोई घर से दूर रखना चाहिए। कभी भी रसोई घर में बम पड़ाका लेके ना रखना चाहिए। पहला बात, ज्वलनशील पदार्थ है वो। चिराग, लालटेन, ज्वलनशील पदार्थों को अलग रखना चाहिए। लालटेन वगैरह घर में होगा, दिया वगैरह होगा तो उसको किनारा ऐसा जगह रखो कि वहां से गिरे फूटे ना। रसोईया को सिंथेटिक कपड़ा पहनने से बचना चाहिए। सिंथेटिक कपड़ा जैसे प्लास्टिक जैसा कपड़ा आता है। तो जो घर में खाना बना रहा है, अरे घर में आग ज्यादातर किचने से न लगता है। सबसे ज्यादा आग का सामग्री किचन में होता है, या नहीं तो एगो पूजा वाला घर में होता है, दिया बारने वाला में। अरे कितना आग मच्छर के अगरबत्ती से लग गया, कछुआ छाप से, का पता है जब बरले नहीं गिर के। अब मान लो कि कभी कभी अगरबत्ती से बार देता है आदमी। अब कई अगरबत्ती हैजा बार के चला गया, गलती नहीं है बारना उसको, लेकिन नीचे कौची है? कपड़ा है, जूट है। अब तनको लूती अगर नीचे गिरा तो खतरा पैदा करेगा कि नहीं करेगा? तो वही बोल रहा है कि ऐसा कपड़ा नहीं पहनो कि तुम्हारे देहिया में आग लगे। रसोईया को भोजन पकाते समय सूती वस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। सूती वस्त्र में आग बहुत जल्दी पकड़ता नहीं है, आराम से पकड़ता है। जला हुआ सिगरेट, बीड़ी का टुकड़ा यत्र तत्र नहीं फेंकना चाहिए। हमारा गांव में एगो थे बूढ़े आदमी और
बीड़ी पीने के चक्कर में एगो सिवान जला दिए थे गेहूं के दिन में। बीड़ी पीने के चक्कर में बीड़ी पी के सलैया फेंक दिल जनता ने, सलैया पतई पे पड़ल, पतई में आग लगल। आ गेहूं का दिन में, गर्मी के दिन में एकदम समझ लो कि वो डाठ जो होता है गेहूं का पूरा चिनचिनाया रहता है, कहूं से गर्मी मिल जाओ खाली ओकरा, बस देही में आग लगी, मतलब ओकरा पूरा आग लग जाएगा। पूरा सिवान के गेहूं जला था, 2 गांव के, पूरब के साइडे साफा साफ एक के हाली। अरे सच बता रहे हैं, अभी कितना दिन साल पहले का है, 8-9 साल पहले का बात है, 2017-18 में। और बीड़ी पीने के चक्कर में वही में उनको भी फेंक देना चाहिए था कि आप जाइए इसी में। जला हुआ सिगरेट बीड़ी को यत्र तत्र नहीं फेंकना चाहिए। आग को तेज हवाओं से दूर रखना चाहिए, बड़ी जल्दी फैलेगा। पर्व त्योहार के अवसर पर पटाखों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। होली दिवाली में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है यही, आग लगने का। जहां तहीं लोग बम फोड़ देता है, बमों में चिंगारी निकलता है, चिंगारी निकल के कोई के कपार पर पड़ा तो कपार में आग लग गया उसका। यदि संभव हो तो घर में अग्निशामक यंत्र रखना चाहिए, अगर है पॉसिबल तो ये रखिए, बुझा रहा है ना। हम आप लोगों को सेफ्टी के लिए देखिए रखे हैं, 1 को नहीं 4-4 5-5 को रखे हैं, बुझा रहा है। तो घर में क्या रखना चाहिए, अग्निशामक यंत्र रखना चाहिए। बात समझ में, किसी के साथ से बचाएंगे। आप घर में जाके किचन में देख लीजिएगा, कुछ विस्फोटक चीज ना रखा हुआ है, उठा के फेंक दीजिएगा। जो भी खाना पका रहे उनसे बोलना है कि देखिए सूती का कपड़ा पहन के खाना बनाइएगा, प्लास्टिक वाला जारजेट वाला नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा ना अगर पकड़िए कि तुमको ऐसे घूमा तो पता चला कि आप ही में आग लगा, फिर सब कुछ जल गई। फिर प्रश्न आ गया कि जल द्वारा आग को क्यों बुझाया जाता है। उत्तर वही होगा कि जल द्वारा आग बुझाया जाता है, जल से वाष्प बनता है और वाष्प जाकर के आग को क्या करता है, चारों तरफ घेर लेता है। दाह्य पदार्थ ज्वलन ताप के नीचे ठंडा हो जाता है और चारों ओर से घेर कर वायु की आपूर्ति को क्या कर देता है, रोक देता है। इसके कारण आग बुझ जाता है। अब अगला सवाल देखो है कि ज्वाला में जलाने पर लकड़ी का बोटा जलना आरंभ करने में अपनी छिलनों की अपेक्षा अधिक समय क्यों लेता है। इतना मोटा तुम लकड़ी जलाओ और इसको थोड़ा सा छील छल करके जलाओ, कौन जल्दी जलेगा, लकड़ी का मोटा ये वाला बोटा या ये वाला? ये वाला जल्दी जलेगा। गोईठा में जलाया जाता है तो देखे होंगे चमकीला उमकीला धरा के जलाया जाता है, चमकीला जल्दी जलता है, कागज जल्दी जलता है। ऐसा क्यों होता है? हम कई बार बता रहे हैं कि जलने के लिए ऑक्सीजन तो ठीक है, जलने के दहन का शर्त पढ़ाए थे। दहन का कौ गो शर्त था? 3 गो। सबसे पहले तो जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, दूसरा क्या था, पोषक पदार्थ उसका मिलना चाहिए ऑक्सीजन, और तीसरा क्या था, उसका ज्वलन ताप मिलना चाहिए। ज्वलन ताप मिलेगा तभी तो चलेगा वो। अब हेकर जो है ज्वलन ताप कम है, एकर ज्वलन ताप क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए एक बोटा जलाइएगा जब तो वो जल्दी नहीं जलेगा, लेकिन ये जलाइएगा तो इसका ज्वलन ताप कम है ना, तो नकिये में आग लग जाएगा। बात समझ में आ गया क्या हुआ? लकड़ी का बोटा का परिमाण अधिक होता है, अतः इसे जब ज्वालक से गर्म करते हैं तो बोटा द्वारा प्राप्त उष्मा इसके परिमाण में छितरा जाता है। फलतः बोटा का ज्वलन ताप प्राप्त करने में क्या लगता है, काफी समय लगता है। दूसरी ओर लकड़ी के छिलनों का परिमाण क्या होता है, कम होता है, वे शीघ्रता से ज्वलन ताप प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि लकड़ी के बोटे अपनी छिलनों के से अधिक समय लेता है। अगर कोई छीलन होगा तो कम समय लेगा, और कोई मोटा सा लकड़ी होगा तो उसको जलाने में अधिक समय लगता है। क्यों? तो वहां पे बताइएगा कि ज्वलन ताप उसको मिलेगा तभी वो जलेगा। अच्छा एक बात बताइए, नाखून बढ़ा लीजिए, नाखून, और नाखून को जलाइए, बाल को जलाइए, कौन जल्दी जलेगा? तुरंत कपार में आग लगी, पता चला कि बाल था। समझ में आ रहा है ना? लेकिन नाखूनवा क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसका ज्वलन ताप ज्यादा है, इसका ज्वलन ताप क्या है, कम है। तो जब ज्वलन ताप कम हुआ तो जल्दी जलेगा वो। माचिस की तीली कमरे के ताप पर स्वतः जल सकती है, व्याख्या कीजिए कैसे जल सकती है। जल जाएगा, माचिस की तीली में भी अपने से आग लग जाएगा। कब? जब उसको पूरा तरह से गर्मी मिल जाएगा
तब, जब तक गर्म नहीं होगा तब तक जलेगा नहीं। आप क्या करना, माचिस का तीली ले लेना और कोई मोमबत्ती ले लेना, उसमें सटाना मत, उसके अगल बगल खाली रखना। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के बाद पक्का चलेगा। जैसे वो गर्म होता जाएगा, 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 वो क्या हो जाएगा, लास्ट में जल जाएगा। क्या हो जाता है, जल जाएगा। तो यही होता है इसमें। यहाँ पे तो उत्तर से नहीं है, लेकिन जल सकता है वो भी, अगर गर्म हो जाएगा तब। माचिस की तीली कमरे के ताप पर स्वतः नहीं जल सकती, कमरा के ताप पर नहीं जलेगा, कमरा के ताप पर नहीं जलेगा, लेकिन गर्म अगर बहुत ज्यादा मिल गया तो जल जाएगा। तुम छत पे लेके छोड़ दो उसको, जल जाएगा। कमरा का ताप मतलब ये तापमान पे थोड़ा ना जलेगा। अरे ये तापमान में माचिस का तीली जलने लगेगा तो हम लोग ना जल जाएंगे जी, फिर गर्मी में बर्दाश्त होगा? उतन की जलन चाहिए उसको। यही कारण है कि माचिस के तीली का ज्वलन ताप कमरे के ताप से अधिक होता है। माचिस के तीली को सतह से रगड़ने पर घर्षण के कारण उत्पन्न उष्मा को शोषित करके ज्वलन ताप प्राप्त कर लेता है और जिससे वह जलने लगता है। देखो यहीं पे आ गया ना, माचिस के तीली को सतह से रगड़ने पर, अगर रगड़िएगा उसको तो जलेगा वो, क्योंकि गर्म हो जाएगा। कमरा के ताप पर वो कभी भी जल नहीं पाएगा। और बहुत ज्यादा तापमान हो गया तब क्या हो जाएगा, वहां भी वो जल जाएगा। क्या कागज के टुकड़े के निकट जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर वह जलने लगता है? कागज के टुकड़ा है और उसके पास माचिस का तीली ले जाइएगा, बताइए जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा? नहीं जलेगा? उजलेगा नहीं। हाँ, कागज के टुकड़े के निकट जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर वह जलने लगता है, क्योंकि कागज के टुकड़े का ज्वलन ताप बहुत क्या होता है, कम होता है। आप एक को बताइए, मोटा किताब जलाइए कूट संहिते, वो जल्दी नहीं जलेगा। और वो हमें के पानमा जलाइए तुरंत जलेगा। आप कोई एक नोट जलाइए, देखिए नोट हम रखे हैं, लो कुरकुरा ला होता है वो, बाकी अपने लिए ले लेना कुछ। हाँ हाँ जानता है, देखे देखे ले ले लेके आओ। 2 गो ले लेना कुरकुरा, अपने लिए 2 गो ले लेना, जाओ हम बहुत खर्चीले आदमी हैं। अच्छा उसके लिए भी 2 गो ले लेना, जाओ। जाओ ना, सबके लिए जलेबी ला दो। मुंह तो क्या है ना, अरे मुंह तो क्या हो, सही मुंह तो क्या है जी साहब, तू है रे, तो है छोड़ दो लो, मुंह तो क्या ना कल ना पार्टी होगा, ठीक है? ढेरे है ये रखे हैं। आप लोग बहुत ईमानदार हैं, एको आज तक नोट घसका नहीं हो मिले। हम ले जाके ये छोड़े हैं, देखो तो नहीं कि कहिया कुछ तो कैमरा का फायदा होखे। हाँ, कागज को जलाइएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी जलेगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलन तब क्या होता है, कम होता है। लकड़ी या कोयला को जलाने के लिए कागज या किरोसिन का उपयोग क्यों करना पड़ता है, बताइए? कि लकड़ी चाहे कोयला को जलाने के लिए कागज आना तक किरोसिन का जरूरत पड़ता है, ऐसा काहे होता है, बताइए? अरे लकड़ी का ज्वलन ताप, गोईठा का ज्वलन ताप, कोयला का ज्वलन ताप, ये सब ज्यादा होता है। तो कम वाला ज्वलन ताप वाला दे के पदार्थ उसको ज्वलन ताप प्राप्त करेंगे तभी ना जलेगा वो, बोलो। कोई कोई आदमी को भड़काइएगा तो तुरंत भड़क जाता है और तुरंत गाड़ी उड़ी देने लगता है। और कोई कोई होता है कि उसको कुछ कहिए बहुत टाइम लगेगा उसको सुनगाने में। देखिए ना आपको कह रहा था जाने दो, देखिए ना आपको कह रहा था जाने दो, देखिए ना आपको कह रहा था जाने दो, देखिए ना आपको कह रहा था जाने दो। कोई के गाली कर रहा, तुमको ये कह रहा था, हाँ क्या कह रहा था, लाओ रे डंडा लाओ, गोलिए ले मार धींगा करेगा, ऐसा होता है। तो एगो के ज्वलन तब अगर ऐसा कोई कर रहा है तो समझ लो कि उसका ज्वलन तब कम है, उसको जरूरत तुरंत। अब एक बात बताओ, फूस को जलने में कम समय लगता है और लकड़ी को जलने में ज्यादा समय लगता है, तो जो जल्दी जलेगा वो जल्दी बुझेगा भी। बात समझ में रहे? अब एक खूंखार आदमी था, आप उसको जगा रहे थे, 2 आदमी हैं,
इसको जगाए तुरंत, तम के बोले अरे तोरा बारे में हाई आदमी करता, हाँ कहाँ बात, लाओ डंडा लाओ डंडा लाओ, ये दौड़ के गया, इसको जगाया गया, जग ही नहीं रहता है, तुमको ही कर रहा था जाने दो, जग कर रहा था जाने दो, जग रहा था, लेकिन जब ये चलेगा सीधे मर्डर करके आएगा। हाँ भारत देश ऐसा ही है हम लोगों का, ऐसे कुछ कहता नहीं है, लेकिन जब कहता है तो भैया तारे का रहे ना दे बब, हम लागम ना लाग जाइम तो छोड़ब ना, बुझा रहा ना। अभी भारत से कौन लग गया है आके, तो सोच रहा अमेरिका भारत से टकराया है अभी जाके। अब मोदी जी चीन चले गए हैं, पता है ना, जापान गया, जापान से कहाँ चले गए, चीन चले गए। होता क्या है ना कि भारत अपना करीब 24% सामान कहाँ बेचता है, अमेरिका। तो लोग को टैरिफ समझ में आता है, टैरिफ क्या होता है, टैरिफ का मतलब क्या हुआ, जैसे 50% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने भारत पर, टैरिफ का मतलब समझा रहे तुम लोग को। मान लो कि 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का सामान है, इंडिया से गया अमेरिका में बिकने के लिए, वही सामान चाइना से भी आया, वही सामान रूस भी भेजा, वही सामान अलग अलग देश भेजा, ठीक, वहां पहुंच गया। सामान का लागत कितना था इंडिया से, 100 रुपये उस प्राइस था, मार्केट प्राइस जो था, एमआरपी जो था वो कितना था, 100 रुपया। जैसे ही अमेरिका में एंट्री किया वो, तो अमेरिका में अमेरिका सरकार ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया है। तो ट्रंप के हिसाब से अब वो जो सामान इंडिया वाला है वो 100 रुपए का सामान वहां पे बिकेगा 150 रुपया में, 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चीन पे 30% का टैरिफ लगाया है, तो वही वाला सामान वहां चीन का कितना का बेचेगा, 130 रुपया में चीन बेचेगा। रूस पे 25% लगाया है, तो वही चीज रूस कितना के बेचेगा, 125 रुपए का। पाकिस्तान पे 15% लगाया है, तो वही चीज ये रूस है, पाकिस्तान कितना बेचेगा, 115 रुपए में। अब बताओ तुमको अगर सामान खरीदना होगा तो तुम कौन सा खरीदोगे, 115 वाला खरीदोगे कि 150 वाला खरीदोगे, 115 वाला, क्योंकि सेम चीज है, क्वालिटी सेम है। तो 10 को तुम दुकान पे जाते हो, कुछ सामान खरीदना रहता है, 10 को दुकान पे पूछ के जो पे सस्ता रहता है वैसे खरीद के हम लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया वाला सामान कोई खरीदेगा, वो महंगा ना है, तो कोई कहेगा कि भैया तू अपन रख, हम यहाँ का। अब इससे इसको फायदा होने लगा, इसे यही चीज किया ट्रंप कि भारत को कमजोर करने के लिए इसने क्या कर दिया, दम में वहां का बढ़वा दिया, तो कोई खरीदेगा नहीं, बहुत बेरोजगारी आएगा भारत में। अब काहे किया, खिसियाया है तन किसी इंडिया से, मोदी जी को जानता नहीं है वो, मोदी जी एक तरह से बहुत खतरनाक आदमी है। यहाँ पे एगो आदमी है उसको हराइए नहीं पा रहा, तो तू का हराएगा रे, यहाँ पे राहुल गांधी की बात कर रहे हैं हम, उसको हराइए नहीं पा रहा, सब मिल के नहीं हरा पा रहा, तू क्या करेगा। ये चाइना चले गए, ऑस्ट्रेलिया से बात हो रहा है, जापान से बात हो रहा है, लगभग 40 को देश से बात हो रहा है। एगो कहावत आता है बबुआ कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना ही छोड़ दे, सही बात है, वो इतना मत हमको डरा दो कि हम तुमसे ऐसा न तो हो जाए कि तू अमेरिका ना सामान खरीदेगा तो वो कोनो दिक्कत ना हुआ, तो अब अमेरिका ना घर का रहेगा ना घाट का। बात समझ में आया, ऐसा न कर दो कि ना इधर के रहो ना उधर के, कहीं ये ऑप्शन मिल गया, कहीं हमारा सामान चीन में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में ये सब बिकने लगा, जो बेचना था हम अमेरिका में वो बेचने लगेगा, तो फिर अमेरिका का काम है कौन है। तीसरा चीज, चीन को अमेरिका से दिक्कत है, रूस को अमेरिका से दिक्कत है, भारत को भी हो गया, ये सब बड़ा बड़ा कंट्री है, कहीं एगो कंट्री ये सब अपने में मिल गया तो तोरा के कौना कैटेगरी में पूछेगा रे, समझ में रहे। वो अमीर खाली बस काहे है, अमेरिका का दबदबा काहे रहता है, ऐसे दुनिया का सबसे अमीर कंट्री है, ठीक, 30 ट्रिलियन लेके बैठा है, लगभग 30। और पीछे कौन है, चीन 18 ट्रिलियन लेके बैठा है। 30 लेके बैठा है अमेरिका, 18 लेके कौन बैठा है, चीन। अब भारत बैठा है लगभग 5-5.5 ट्रिलियन लेके, चौथा नंबर पे है, कुछ दिन में तीसरा नंबर पे आ जाएगा। 3 गो अमीर कंट्री अगर मिल गया, हई दूगो रूस होस, तो तारा के का बुझा तड़ा सनु, बेच देगा तुमको। ट्रंप अब वहां पे जानते हो, वहां पे केस हो गया है ट्रंप पे, वहां का जो अदालत है
वो कहा है कि जो आप कर रहे हो टैरिफ लगा के वो गलती कर रहे हो, इंडिया को मत छोड़ो। इंडिया छोड़ दी अगर तो तुम्हारा क्या हाल होगा कौन ठीक है, क्योंकि इंडिया ही तुमको सामान सस्ता बेच सकता है। अब तू भी अब वहां से सुनो, अभी यहाँ से कुछ दिन में देखना ये सरकार एक्शन लेने वाला है, पेप्सी कोको कोला सब बंद होने वाला है। पेप्सी कोको कोला सब बंद हो जाएगा क्योंकि सब अमेरिका का कंपनी है। तो इंडिया बोला कि तू है खाली वो करवा आव टाटा बाय बाय कल जब सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेप्सी कोका कोला पीने वाला देश भारत है। अब सोचो कि अगर ये मना कर दिया कि ले जाइए, जैसे ये है ना इंडिया का है कि हटा के फेंकेंगे तो कंपनी उठा के जैसे ले जाओ जहाँ बेचेगा बेच, हमारा तोरा से भैया कोनो मतलब ना होता है। भाई भाई में दुश्मनी हो जाता है कि हम तहरा से मतलब नहीं किया, तहरा हमारा से मतलब, वही हलिया होने वाला है। अगर ये फेंक दिया पेप्सी कोको कोला समझ लो बर्बाद हो जाएगा, साफा बर्बाद हो जाएगा वो। क्योंकि सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने वाला आदमी कौन है? भारत का। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक एक जहर है, जहर बेवकूफ आदमी पीता है, मतलब बेवकूफ नहीं थोड़ा सा भूला वाला भी पीता है। हम लोग मजा के चक्कर में दारू पी जाता है आदमी, शराब पी जाता है, कोल्ड ड्रिंक अच्छी है, थोड़ा जीभ जलता है, आह अच्छा लगता है। अरे 10-10 रुपए का बना के बेच दिया, बुझा रहे ना, तो उस तरीके से। चलो देखो छोड़ो हटाओ। लकड़ी या कोयला को जलाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? कागज का। ठीक है, खैर ये ठंडा में पढ़ाना चाहिए था ताकि ताप लेते। चलो ताप लिए तनका सा, गर्मी लगने लगा अब। लकड़ी या कोयला को जलाने के लिए कागज या केरोसिन का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि लकड़ी या कोयला का ज्वलन ताप कागज से क्या होता है? कम होता है। केरोसिन से बहुत कम होता है। कम होता है कि ज्यादा होता है? अधिक न होता है। कागज या केरोसिन को जलाया जाता है तो उसके ऊष्मा के कारण लकड़ी या कोयले को ज्वलन ताप मिल जाता है और वह क्या करने लगता है? जलने लगता है। कागज रख दिया जाता है तो कागजवा जलता है, जब तक कागजवा जलता है तब तक ज्वलन ताप इसको मिल जाता है, यह भी क्या करने लगता है? जलने लगता है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहा जाता है? बताओ, कौले बताए थे, ज्वलन ताप। कौन सा पदार्थ है जो कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है? सोडियम। याद रखो, सोडियम, पोटेशियम, ये सब अपने से। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो खाली स्थान और खाली स्थान से बना होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन। हाँ, ईंधन के जलने पर बताओ क्या बनता है? ईंधन के जलने पर खाली स्थान और खाली स्थान, ऊष्मा और ऊर्जा, ऊष्मा और क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से बताओ कम होता है कि ज्यादा होता है? मतलब समझो इसका, पेट्रोल जल्दी जलेगा कि किरासन? पेट्रोल जल्दी जलेगा, तो जल्दी वही पदार्थ जलता है जिसका ज्वलन ताप कम होता है। तब पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? कम होता है। आगे समझ में? नेक्स्ट, सही गलत का निशान बताना है। कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाएगा? नहीं जलेगा। वो कपड़ा वाला एग्जाम्पल दिए थे ना कि गोलुआ क्या किया था कि कपड़ा जला रहा था, तो ये जलेगा कि नहीं जलेगा? तो ये कह रहा है कागज के कटोरों में पानी डालकर कागज गर्म करने पर कागज जल जाता है। गलती ना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। वायु या ऑक्सीजन चाहिए तभी वो जल पाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, चाहिए। लाल फास्फोरस कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है। लाल फास्फोरस नहीं पकड़ता है, श्वेत फास्फोरस पकड़ता है। तो लाल फास्फोरस नहीं होगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 10th क्लास में वो चैप्टर पढ़ना है। एक बात समझ लो कि सिलेबस जो हम लोग का चलता है इवेन ऑड चलता है। इवेन ऑड का मतलब 6, 7, 8, 9, 10। 6 रिलेट करता है 8 से, 8 रिलेट करता है 10 से, 7 रिलेट करता है किससे? 9 से,
और 9 रिलेट करेगा 11 से, 10 रिलेट करेगा 12 से, ऐसे चलता है। 8 क्लास में हो ना, ये क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है 10th क्लास में कि दीवार पर चूने के पानी से सफेदी करने के 1-2 दिन बाद चमक आ जाता है, क्यों? दीपावली उपावली में देखे होंगे आप लोग, पेंट मारते होंगे, दीपावली घर बना के माटी के ईटा लेवर लेवर के माटी के एगो घर बनाते हैं, और के पेंट करते हैं हम लोग। पेंटवा करते करते चमकने नहीं लगता है, टाइम लगता है। 1 दिन के बाद देखोगे तो पूरा उजर लगने लगता है। कैसा लगने लगता है? होता क्या है, होता है देखो, चूना जो होता है, चूने का पानी होता है जो, वो CaOH का होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये, जैसे कि यहाँ पर हम चूना का पानी मार दिए, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस इस पे चढ़ा दिए, अब ये अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जब अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है CaCO3 प्लस H2O। ये CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर कहा जाता है। जब ऐसा होता है, जब पेंट कर दोगे तो इस पर चमक आएगा। कब आएगा? ये बाहर के जो CO2 है इससे अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? CaCO3। इहे ओकरा ऊपरवा ऊपरवा जो होता है एक परत बना लेता है, यही कारण से वो क्या करने लगता है? चमकने लगता है। बात समझ में क्या हुआ? तो कह रहा है कि चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित करने पर चूना का पानी दूधिया हो जाता है, नहीं उजर हो जाता है। बिल्कुल सही हो जाता है, चूना चमकने नहीं लगता है। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखो, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट 10 क्लास में पढ़ना है, एगो चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाता है। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3, इससे अभिक्रिया करेगा सोडियम कार्बोनेट, अम्ल का अभिक्रिया कर दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो CO2 बना दिया कि नहीं बना दिया? तो कह रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो बनाता है। तेल द्वारा आग उत्पन्न आग को नियंत्रित जल द्वारा किया जा सकता है क्या? पेट्रोल से आग लगेगा, किरासन से आग लगेगा तो पानी डाल के बुझा देंगे हम? नहीं बुझ सकता है। तेल द्वारा कभी भी आग लगेगा तो पेट्रोल से बुझाया नहीं जा सकता है। ये सवाल क्या है? गलत है। ये जो लाइन है गलत है। बात समझ में आ गया? इस तरह से आप लोगों का ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो गया।